सो गाइस क्वेश्चन नंबर जो आपका 9 है, इसमें देखिए आपके पास ABCD एक रोम्बस दिया हुआ है, उसमें आपको ये AC24 दिया हुआ है, BD 10 दिया हुआ है। तो देखिए जब 24 दिया है तो जो रोम्बस के डायगोनल होते हैं बाइसेक्ट करते हैं, तो ये भी 12 हो गया, ये भी 12 हो गया, ये भी 10 हो गया, ये 5 हो गया, ये भी 5 हो गया। तो आप किसी भी एक ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस लगाएंगे तो ये वाला एंगल आपका 30 वाला साइड जो है 13 आ जाएगा पाइथागोरस का लगाकर। फिर इसका रोम्बस का जो पैरामीटर होता है वो होता है 4 इंटू में साइड, तो इसका आंसर आ जाएगा 4 इंटू में साइड 13 4 जा 52 इसका आंसर आ जाएगा। तो मैंने कैसे किया है मैं आपको करके दिखाता हूँ, देखिएगा ध्यान से। ऐसे करना है इसको, इस तरह से हो गया। आपने किसी एक ट्रायंगल को उठा लेना है, DOC को उठाया, इसमें आपने पाइथागोरस लगाया, ये 13 आ गया, फिर आपने पैरामीटर लगाया 13 4 इंटू में साइड, तो आपका 52 यहाँ पर आपका आंसर आ जाता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर इसी का साइड चॉइस वाला क्वेश्चन है 9 का। देखिएगा ध्यान से, आपको एक एंगल 40 दिया हुआ है, दो एंगल का रेशियो दिया हुआ है। तो रेशियो दिया होता है तो आप उसके आगे x लगा लेते हैं। आपको पता है कि एंगल का सम प्रॉपर्टी 180 होता है, आपने सॉल्व किया, यहाँ पे इतना आया, x की वैल्यू 28 आ गई। तो इसका मतलब जो एंगल B रहा होगा वो कुछ इतना रहा होगा, एंगल C जो है वो इतना रहा होगा। तो अगर ये आपका आंसर आया तो बिल्कुल सही है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर कहता है अभिषेक ने इतने रुपए 5% इंटरेस्ट के जरिए से लिया है, तो कैसे कैसे क्या क्या होगा इसका ध्यान दीजिएगा, कैसे किया होगा इसका क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन को मैं आपको करके दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए ध्यान से। 11 क्वेश्चन को P निकालना था, आपको रेट दिया था और आपको टाइम दिया था, तो आपने निकाला, SI दिया हुआ है, आपको इंटरेस्ट दिया हुआ है, आपने फॉर्मूला लगाया, तो P निकल गया 10,000 रुपये। तो एक क्वेश्चन यहाँ हो गया। अब यहाँ पे बोलता है कि बताओ अगर मैं उसी अमाउंट को 3 साल के दूंगा तो क्या इंटरेस्ट आएगा। तो आपने इस तरह से लगाया, P गुना में R गुना में T पर 100, तो यहाँ पे 1500 रुपये आपका आंसर आएगा। ये क्वेश्चन आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 का जो फर्स्ट है वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है बच्चों जी। यहाँ पे किसी पावर 0 होती है, उसकी वैल्यू 1 होती है। ये ऐसे हो गया, इसको आपने सॉल्व कर लिया और इससे जब आपने पलट देते हैं, जब इसे रेसिप्रोकल करते हैं तो ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कुछ इस तरह का हो गया। 3 बार लिखेंगे तो इन्हें ऐड किया 49 अपॉन में 25 मल्टीप्लाई में दिस। अब यहाँ पे आप इसे सॉल्व करेंगे, पावर को जब घटाएंगे, इसमें से गया तो -1, इसमें से घटाया तो 1, क्योंकि पावर नेगेटिव है तो अपॉन में रहेगा, तो इसका आंसर 5/7 आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड देखिएगा। देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, a का स्क्वायर है और यहाँ पर a है, तो मिलके कितना हो गया, a की पावर 3। b का स्क्वायर है और यहाँ b है, तो b की पावर 3। और अपॉन में देखो a के भी 6 हो गया, b के भी 6 हो गया। जब घटाएंगे यहाँ पर तो ये इसमें से चला गया तो नेगेटिव होगा, नेगेटिव की वजह से उसको पॉजिटिव बट्टे में ले आए, यहाँ बट्टे में लिया, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। जब आप इस गणित को सॉल्व करेंगे, आपको x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -3 रखिए, आप यहाँ रखिएगा 2 रखा x की वैल्यू, तो ये 4 हो जाता है, 4 2 जा 8 हो गया, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 हो गया, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ प्लस का 18 हो गया। इन्हें पूरा सॉल्व किया तो आपको 50 आंसर आ गया यहाँ पर। फिर ऐसे ही आपने इसे सॉल्व किया, इसको पहले अंदर मल्टीप्लाई किया होगा कुछ इस तरह से, फिर इस पूरे गणित को सॉल्व किया, फिर आपने यहाँ पर x की वैल्यू रखी कितनी 2 और y की वैल्यू -3, तो आपका आंसर यहाँ पे -1 आया। तो क्या आपका आंसर 50 और -1 आया था? अगर आया था तो बिल्कुल आपने सही किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है, बताइए उसी का और वाला कि बताइए इसका क्या ट्री है, ट्री ऐसे बनाते हैं, ये पता होना चाहिए आपको। उसके बाद इसमें पूछा है वाई स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, तो -4, तो ये 2 इसके आंसर हो जाते हैं। अब यहाँ पे कहता है कि 2 यहाँ पर इस तरह से रंगोली बना रहे हैं, मिलकर हाफ पार्ट दोनों बना रहे हैं, आधा आधा बना रही है रंगोली, कौन बना रही है, आधा बना रही है सुरभि और आधा बना रही है शीतल। तो सुरभि के बारे में देखते हैं। सुरभि इतना समय लेती है और जो शीतल है वो इतना समय लेती है, मिनट में दिया हुआ है। तो आपने इसको कन्वर्ट किया, इतना आ गया, इसको कन्वर्ट किया इतना। देखो यहाँ पे 4 था तो आपने इसको भी इक्वल कर दिया, 4 कर दिया, बराबर हो गया। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। कहता है हु हैज़ विच ऑफ देम हैज़ टेकन लेस, दोनों में से किसने कम समय लिया। देखो शीतल ने कम समय लिया तो शीतल लिख दिया आपने। व्हाट एन इक्विवेलेंट ऑफ दिस फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट का मतलब होता है इसी का कोई इक्विवेलेंट, या तो इसे काट दो या फिर इसका आप एकदम सेम टू सेम 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका इक्विवेलेंट हो गया, काटने पे यही आएगा, ठीक है। दोनों को मिलाओ, टोटल टाइम कितना लगा, दोनों को ऐड कर दिया आपने, आपका आंसर आ गया 18 मिनट। ये काम खत्म हो गया। सब्ट्रैक्ट करने बोला था, इसमें से कितना सब्ट्रैक्ट किया जाए जो कि 1 आ जाए, तो आपने मान लिया x सब्ट्रैक्ट किया जाए, तो x को यहाँ भेज दिया, इसको यहाँ भेज दिया, नीचे एलसीएम लिया, सॉल्व किया, तो आपका आंसर 19/2 आ गया। इसी प्रकार से आपका अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, 4 मार्क्स का, देखिएगा ध्यान से। ये चित्र आपको दे दिया है, इसके अंदर पूछा गया है आपको कि वैल्यू निकालो। तो आप गौर से देखिए, ये आपको दिया हुआ है, तो क्या हम ये निकाल लेंगे, सीधी रेखा बनती है, लीनियर पेयर बोलते हैं इसको। तो यहाँ से आपने x की वैल्यू 50 निकाल ली होगी, इसकी वैल्यू 50 निकाल ली होगी, और ये डब्बे का मतलब 90 होता है। तो अब इस ट्रायंगल में बात करके आप x का मान निकाल सकते हैं। आपने निकाल लिया 40, ठीक है। जब x 40 आ गया प्यारे बच्चों, तो y भी 40 आ गया, क्योंकि इसे बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो y भी कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो y भी कितना आ गया, 40 आ गया। लेकिन सवाल ने क्वेश्चन में आपने पूछा क्या, x की वैल्यू 40 आ गई, ठीक है। फिर पूछा y की वैल्यू बता दी आपने, z का मान इसने पूछा ही नहीं है आपसे, ध्यान रखिएगा इसका, z का मान इसने आपसे पूछा ही नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। उसने आपसे क्या पूछा, उसने पूछा कि अगर OA और OB, मतलब देखो OA की वैल्यू अगर 70 है,
वो ए की वैल्यू अगर 70 है और ओ बी की वैल्यू अगर 250 है, तो बताओ ये कितना होगा। तो भैया पाइथागोरस लगा दो आप, ये हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, ये बेस हो गया, तो आपने फॉर्मूला लगाया इसमें और यहाँ से आपका आंसर 240 निकल के आया। अगर आपका आंसर 240 आया है तो आप सही करके आए हैं, वरना तो फिर गलत तो है ही, हो ही गया। इस वाले क्वेश्चन में आते हैं भैया, देखिएगा इस तरह से डिज़ाइन है, इस तरह से चक्कर लगाता है सौरभ पूरे इसमें पार्क में, और ये आधा भाग शेड है और आधा भाग शेड नहीं है। अब ये कहता है कि ये पूरा उसका रास्ता है, पथ है जाने का। तो अगर ये रास्ता है बच्चों जी, अगर ये कितना है तो इसे डायमीटर बोलते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन हो गया कि बताओ इसका रेडियस कितना है, तो आपने फट से बोल दिया उसका आधा कर दो, 70 मीटर उसका रेडियस हो गया। फिर कहता है सौरभ कंप्लीट करता है 2 राउंड, तो भैया 2 पाई आर लगाओ आप और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि भैया जब भी चलने की बात हो रही है, इसमें पैरामीटर की बात होगी, तो 2 पाई आर लगाया आपने, आंसर आ गया 880 मीटर। फिर कहता है कि बताओ द एरिया ऑफ दिस सेमी सर्कल का क्या एरिया होगा, तो 1/2 पाई आर स्क्वायर। पैरीमीटर बोलेगा शेडेड रीजन का, तो आप इसमें भी आधा सर्कल लगा देंगे, उसका आधा फॉर्मूला लगा देंगे। इसमें देखिए इसका जो पैरीमीटर लगा देंगे, ये प्लस ये प्लस ये, तो इसमें आप लगा लेंगे फॉर्मूला। इसमें आप क्या लगाएंगे और इसमें ये पूरा 140 हो गया। क्या लगाएंगे, ये जो 2 पाई होता है ना, इसी का आधा आता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और चेक कर लिया होगा। आप बताइएगा कितना स्कोर आपका हो रहा है इसमें। तो 2 पार्ट में बन गई है ये वीडियो, फर्स्ट और सेकंड, तो प्लीज़ थोड़ा देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।